नमस्कार, एनडी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मध्य प्रदेश के 15,000 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भेल दशहरा मैदान पर हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीचरों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब हमारे भांजे भांजियों के गुरु हैं। शिक्षक नौकर नहीं, निर्माता होता है। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। आप जैसे बच्चों को गढ़ेंगे वैसे ही बच्चे अपना भविष्य गढ़ेंगे। आगे सीएम ने शिक्षकों से कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। बच्चों को योग की शिक्षा देकर उन्हें निरोगी बनाने की पहल की जाएगी। तो टीचर्स को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टिप्स दिए हैं। 15,000 से ज्यादा शिक्षक दशहरा मैदान में जुटे। भोपाल में 15,000 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के पास देश को बनाने का जिम्मा है। शिक्षक नौकर नहीं बल्कि निर्माता होता है। पहली बार मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है और बच्चों को योग की शिक्षा देकर के उन्हें निरोगी बनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और यह कहा कि एक जमाने में शिक्षा व्यवस्था चौपट थी। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इशारा कांग्रेस के कार्यकाल की तरफ था, चाहे वो 10 साल का 1993 से लेकर के 2003 तक का पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का शासनकाल रहा हो या फिर 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा भी था जब शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चौपट थी। साथ ही साथ सीएम ने अपने स्कूल की भी कहानी बच्चों को सुनाई। उन्होंने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को टिप्स दिए। उनका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भेल दशहरा मैदान पर आज संपन्न हुआ, जिसमें सीएम शिवराज ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक नौकर नहीं होते बल्कि निर्माता होते हैं। बच्चों के भविष्य को गढ़ने की जो जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। साथ ही साथ उन्होंने अपने स्कूल की भी कहानी सुनाई। उन्होंने अपने स्कूल की कहानी सुनाने के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक जमाना ऐसा भी था जब मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो चौपट थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेडिकल की पढ़ाई है वो अब हिंदी में की जाएगी। ये एक अभिनव प्रयोग होने जा रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास में, जब मेडिकल की जो पढ़ाई है, मेडिकल की एजुकेशन पहली बार हिंदी में होगी। साथ ही साथ योग की जो शिक्षा है उसे अनिवार्य किया जाएगा। छोटे बच्चों को योग से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो उन्हें पढ़ाया जाएगा। उनके पाठ्यक्रम में अब योग शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा। बच्चों को योग की शिक्षा देकर के उन्हें निरोगी बनाने की जो एक पहल है वो भी की जाएगी। तो टीचर्स को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्र दिए हैं। आज शिक्षकों की ट्रेनिंग थी। भेल के दशहरा मैदान में 15,000 से ज़्यादा टीचर्स एकत्रित हुए, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें संबोधित किया, उन्हें ट्रेनिंग दी। नवनियुक्त शिक्षकों का आज प्रशिक्षण कार्यक्रम भेल दशहरा मैदान पर संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के पास देश को बनाने का जिम्मा है। शिक्षक नौकर नहीं, निर्माता होता है। एक बात की और उद्घोषणा यहां खड़े होकर मैं करता हूं। शिक्षक नौकर नहीं है, शिक्षक निर्माता है, निर्माता। और इसलिए आपका जो काम है वो काम नौकरी का काम नहीं है। आप ये भूल जाओ कि आप कोई नौकरी करने वाले शासकीय सेवक हैं। आप बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप जैसे बच्चों का भविष्य गढ़ेंगे, बच्चे वैसे ही आने वाले समय में भारत गढ़ के दे देंगे, मध्य प्रदेश बना के दे देंगे। धीरे धीरे योग की शिक्षा प्रारंभ करेंगे और उसकी ट्रेनिंग भी आप में से कई लोगों को देंगे। योग, व्यायाम, प्राणायाम ये बच्चों को निरोगी बनाएगा। और मैं सच कहता हूं, ये सब तरह की जो शिक्षा है वो देके बच्चों को आप गढ़ सकते हो। मध्य प्रदेश पहला राज्य जहां मेडिकल की पढ़ाई भी इस साल हिंदी में शुरू करवा देंगे हम। मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी। भाषा के नाते सब भाषा पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी भाषा में जो भाषा की उन्नति है, सब उन्नति को मूल।
भाव मन में रहनी चाहिए। आज भी कितने लोग जो चयनित हो चुके हैं वो अपनी हड़तालों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी चिंता नहीं है। और आज मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों के एक छोटे से वर्ग को आपने अगर नियुक्ति पत्र दे भी दिया है तो पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों के हालात कितने बदहाल हैं ये भी जनता जानती है। कम से कम स्कूलों के हाल को सही कर दीजिए और स्कूल के अंदर जो बदहाली है उसको दूर कर दीजिए। चुनाव का साल है, जनता भी समझ रही है। धरातल पे आगे खुद देखने को मिलेगा कि क्या हालात बद से बदतर हुए हैं और क्या आगे होंगे। हम सिर्फ मांग करते हैं कि ये दिखावे से बेहतर है धरातल के ऊपर कोई काम करें और ये इवेंट के ऊपर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि स्कूल की जो बदहालियां हैं, स्कूलों की पूरे शिक्षा विभाग में जो स्कूल आते हैं उनको दुरुस्त करने का काम करें। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शिक्षकों को संबोधित किया। शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होगी। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर दोगने जुड़ेंगे जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजपाल जी से। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। जी नमस्कार। नमस्कार राजपाल जी। राजपाल जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अब्बास हफीज़ को, और उनका कहना ये था कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। खास करके जो मानसून का सीज़न आया तो उसमें कई जगह से इस तरह की खबरें आई कि जो भवन हैं स्कूल के वो जर्जर हो गए हैं। तो बेहतर होता कि मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान देते। उन्होंने तो एक इवेंट जैसा कर दिया। क्या कहेंगे इस पर? मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। राजपाल जी, अगर कहीं भवन की में मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो उस मेंटेनेंस को करा, ये हमारी सरकार कर रही है जी। शिक्षकों से बात करने का काम भी हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं जी। यह सरकार जो है, यह सरकार मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने के काम में लगी हुई है और उसमें हमने सफलता प्राप्त करने का काम किया है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर उच्च गुणवत्ता को हो, इसको लेकर CM राइज स्कूल भी खोलने का काम मध्य प्रदेश में हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने आज जो है शिक्षकों के साथ बातचीत करके जी। और मुख्यमंत्री क्या अपेक्षा करते हैं शिक्षकों से वो भी उन्होंने मन की बात करने का काम किया है। जी। साथ साथ में ये भी हुआ है कि आने वाले समय में हमारी सरकार उनसे क्या अपेक्षाएं करती है, किस प्रकार का काम चाहती है, वो भी हमने बात करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास वाली जो हमारी मूल अवधारणा है उसी अवधारणा को लेकर काम करने का काम कर रहे हैं जी। मुख्यमंत्री जी का आज का यह जो शिक्षकों के साथ संवाद का कार्यक्रम था ये बहुत सार्थक रहा। इसकी सार्थकता है और सार्थकता के कारण इससे जो है रिजल्ट आने वाले समय में आएंगे। ठीक है। आपका कहना यह है कि जो कार्यक्रम था बहुत ही सार्थक रहा। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी भी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस के। रामकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। जी नमस्कार सर। रामकिशोर जी, आपने राजपाल जी की बात सुनी और मेरा आपसे प्रश्न यही रहेगा कि आज जो कार्यक्रम हुआ है भेल दशहरा मैदान में, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप 5 साल सोते हैं और चुनाव आता और जग जाते हैं जी। अब चुनाव आ गया तो अब शिक्षक याद आ गए। अब अभी थोड़े दिन बाद 33 कर्मचारी याद आएंगे, फिर सेकंड क्लास आएंगे, फिर IAS से बात करेंगे। तो ये तरीका ठीक है क्या? क्लास लगाना, क्लास किसकी लगा रहे हो? क्लास आपके पास जो बैठे IAS उनकी क्लास लगाओ तो काम होगा। ये शिक्षक बेचारे जो गाँव में काम कर रहे हैं और उनके पास 50 सुपरविजन अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी क्लास लगाने से क्या फायदा मिलेगा? और दूसरा, शिक्षकों को बांट रखा है आपने, संविदा शिक्षक अलग, दूसरे शिक्षक अलग, शिक्षा मित्र अलग। तो सबको अलग अलग क्यों है? प्राइमरी पढ़ा रहा है तो प्राइमरी वाला समानता से उसको पेमेंट सैलरी दे, मिडिल में पढ़ा रहा है मिडिल की समानता से सैलरी दे, हाई स्कूल में पढ़ा रहा है हाई स्कूल से दे उसको। पर क्या सैलरी उनको बराबर दे नहीं रहे हैं, कोई व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। स्कूलों की हालत आप देखें कि छत गिर रहे हैं लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर छत गिर रहे हैं, छत से बच्चों को नुकसान हो रहा है और पढ़ाई लिखाई में छाता लगाकर वहां बैठ रहे हैं स्कूलों में। तो स्कूलों को तो सुधार लें, यहाँ क्लास लेने से क्या फायदा मिलेगा? ये सिर्फ ढोंग है और चुनाव में लाभ लेने की बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। क्योंकि इनको अगर व्यवस्था करना हो, क्योंकि आप देखिए विदेशों में या दूसरे देशों की हम देखें, ऑल इंडिया का अगर अध्ययन करें तो वहाँ सबसे पहले शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और हमारे यहाँ 20 साल से ये सरकार में बैठे हैं, इसके बाद शिक्षक कम हुए, बढ़े नहीं है। और शिक्षकों की तनख्वाहें कम हुई है, संविदा में चले गए।
और जो मेन जो पुराने जो थे शिक्षक, उनकी पेंशनों का भी लफड़े चल रहे हैं। तो भाई शिक्षक को अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं रखोगे तो वो क्या शिक्षा देगा, क्या संस्कार देगा? बच्चा अगर निकलता है तो उसको संस्कार, उसको शिक्षा, उसको आगे बढ़ने का ट्रेन करना तो वो सब शिक्षकों का ही काम है और वो ही कर सकते हैं, पर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। स्कूल बंद हो रहे हैं, कई स्कूल बंद हो चुके हैं, आपने देखा 5-5 हजार स्कूल बंद हुए हैं हर साल के, देख रहे हैं अपन। तो कहीं 5500 हो रहे हैं तो कहीं 5000 हो रहे हैं, तो इससे स्कूल बंद हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि हम क्लास ले रहे हैं। तो ये क्लास का क्या महत्व है ये आप खुद समझ रहे हैं। और मेरा तो सिर्फ सीधा सीधा इन पे आरोप है कि सिर्फ चुनावी सिगुफा है ये, और लोगों को प्रलोभन देकर या बहला फुसला कर वोट लेने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है रामकिशोर जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजपाल जी से। राजपाल जी, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं रामकिशोर जी कि ये जो कार्यक्रम आज हुआ है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल शिगुफा है, ये सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? वास्तविक में क्या है, जो जैसा होता है उसे वो ऐसा ही दिखता है सबको। जी, कांग्रेस ने हमेशा से हर वर्ग का राजनीतिक तौर पर चुनावी उपयोग करने का काम किया। आज जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे शिक्षकों के साथ बैठकर बात करते हैं तो उसमें भी कांग्रेस को राजनीति दिखती है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का काम किया है समाज के सभी वर्गों के साथ। कभी किसी का भला तो ये कर नहीं सके, और जब किसी का भला नहीं कर सके तो इनको सिर्फ वही दिखा। उसका नतीजा यह है कि इनको राजनीति दिख रही है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि राजपाल राजनीति ही जी, की। राजपाल जी, शिक्षकों के साथ भी इन्होंने राजनीति की, जिन्होंने संविदा कल्चर दिया था, जी जी जिन्होंने 500 रुपए महीने में शिक्षकों को संविदा शिक्षक बनाने का काम किया था, जी, वे आज क्या समझेंगे कि शिक्षकों का क्या महत्व बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, जी इस मुकाम पर ले जाने का काम हमारी सरकार ने किया। जी, ये तो जिन्होंने किया वही बता पाएंगे, इन्होंने शिक्षकों के भले के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, इसलिए आज ये इसी तरीके की बात करेंगे। चलिए चलिए, मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार। देवदत्त जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये रहेगा कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बात कही कि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में होगी। आप उनकी इस बात पर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, मेडिकल की पढ़ाई है, अगर हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम्पीट करना है तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी जो है उसे महत्व अभी तक दिया जाता रहा है, लेकिन ये पहली बार होगा जब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात उस ज्ञान की है जो चिकित्सा क्षेत्र में आना चाहिए, और पढ़ाई चाहे हिंदी से पढ़ो चाहे अंग्रेजी से पढ़ो, आप यदि उसको समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, उसके लिए कितनी महंगी पढ़ाई हो गई है कि तुम हिंदी में भी पढ़ाओगे तो क्या होगा। गांव का और गरीब आदमी तो आज एडमिशन लेने को तरस रहा है, क्योंकि बहुत महंगी पढ़ाई है मेडिकल की। सबसे ज्यादा जरूरत है कि मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा थोड़ा कम हो। सरकारी कॉलेजों में पर्याप्त एडमिशन मिलते नहीं, और प्राइवेट कॉलेजों की फीस तो कोई आम आदमी वहन कर नहीं सकता। और जब आप पूरा सिलेबस अंग्रेजी में रहता है तो उसको भी बदलना पड़ेगा। लेकिन ये भी बात बीच में आई थी कि जो हिंदी मीडियम में पढ़े बच्चे वो मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में कर नहीं पा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया में सुधार होगा, इसके परिणाम देरी से आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत यही है कि मेडिकल की पढ़ाई थोड़ी सस्ती हो। बहुत महंगी पढ़ाई है, और मेडिकल कॉलेजों की और संख्या ही बढ़ाई जानी चाहिए जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन ना मिलने से, पढ़ाई करने से रुक जाते हैं, बिल्कुल वंचित हो जाते हैं। सही कहा आपने। चलिए, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं रामकिशोर जी से। रामकिशोर जी, आपने देवदत्त जी की भी बात सुनी, आपने राजपाल जी की भी बात सुनी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि जो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली जो बात सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर? कितना उचित रहेगा ये? देखिए, हिंदी में कराना चाहिए, ठीक है, कराइए आप हिंदी में, पर कराएं तो कुछ कब से चिल्ला रहे हैं आप? 5 साल 7 साल पहले मैंने हिंदी का बोला था, पर आज तक कोई इम्प्लीमेंट हुआ क्या? इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता, सिगुफा है। और इसके साथ साथ आप हिंदी में कराएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो अभी चला आ रहा सिस्टम, वो सिस्टम पूरा बदलना पड़ेगा, और सिस्टम को बदलने में बहुत तकलीफ आती है। तो ये कर पाएंगे क्या? उसका कुछ इन्होंने ग्राफ बनाया क्या, कुछ सिस्टम बनाया क्या, किस तरह से करेंगे वो पब्लिक में कभी नहीं बता रहे हैं। हिंदी में पढ़ाई होना चाहिए, सिर्फ इतना बोल रहे हैं।
तो इससे थोड़ी होता पढ़ाई होना चाहिए कहने से। आप पहले बताइए तो कि किस तरह से पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या अर्थ निकलेगा, हिंदी में अंग्रेजी में कैसे अर्थ निकलते हैं, ये सब चीजों के ऊपर अध्ययन तो कीजिए, इसके ऊपर रिसर्च तो कीजिए, इसके बाद करें तो ज्यादा अच्छा। और दूसरा, आज हमारे यहाँ के डॉक्टर इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर छवि है हमारे यहाँ के डॉक्टरों की। आप हिंदी में पढ़ाएंगे तो वो क्या काम कर पाएंगे वहां पर, क्या वहाँ छवि बना पाएंगे क्या, वहाँ कैसे ऑपरेशन करेंगे, कैसे वहाँ के लोगों को संतुष्ट करेंगे, वहाँ कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इंटरनेशनल भाषा है, इंटरनेशनल भाषा में अगर है और इसके साथ बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, बिल्कुल देवदत्त जी से मैं सहमत हूँ कि फीसें कम करो ना आप, जिसको कम, जो चीजें कम करना चाहिए उसको करिए ना आप सरकार की तरफ से उसको व्यवस्था दीजिए ना मेडिकल कॉलेजों की। मेरा तो ये कहना है, मैं विधायक था तब भी मैंने प्रस्ताव दिया था, मैंने कहा हर जिला अस्पताल 300 बेड है आपके पास और 300 बेड मेडिकल कॉलेज के लिए चाहिए, हर जिले में एक कॉलेज खोल लीजिए आप, तो वहाँ के अस्पताल की व्यवस्था भी सुधर जाएगी और वहाँ लोगों को सुविधा भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ वो काम नहीं हो रहे हैं, वो जो करना चाहिए। आप ये बाकी बातें कर लेते हैं खूब, तो बात करने से थोड़ी होता, काम कीजिए आप। 300 हमारे 52 जिले 52 मेडिकल कॉलेज हो जाते हैं अगर, तो सीटें बढ़ जाती, लोगों को सुविधा मिल जाती और आप वहाँ कम फीस रखकर लोगों को या सरकारी कॉलेजों में सुविधा देकर बगैर फीस के भी आप पढ़ा सकते थे। तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? आज फीस आप देखो तो मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी ज्यादा हो गई, आज 10-10, 12-12 लाख, 15-15 लाख, 18 लाख रुपए तक फीस है। क्या भरेगा आदमी, आम आदमी, गरीब आदमी क्या पढ़ पाएगा? आप हिंदी की बात करते हैं, आप जो गांव में रहने वाला पढ़ने वाला वो बेचारा 18 लाख रुपए फीस भर पाएगा क्या? आपके बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, आपके नेता जो भ्रष्टाचार करते हैं, आज आपके हमारे नेताओं कोई भी हो जो भ्रष्टाचार या लंबा पैसा कमा के बैठे हो, वो लोग अगर उनमें बच्चे पढ़ा पा रहे हैं, इसके अलावा किसी के गरीब आदमी का बच्चा कोई नहीं पढ़ रहा है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। आप तो सरकारी तरफ से सुविधा क्या दिलाते हो? आप एजुकेशन अच्छा दिलाए, गांव की स्कूल को अच्छी करें, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी हो, स्कूल के टीचर अच्छे हो, टीचरों को सैलरी प्रॉपर दें, बराबर टाइम से सैलरी दें, तो निश्चित ही वहाँ के बच्चे अच्छे निकलेंगे। तो आपका हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, संस्कृत भी पढ़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे। आप ये हिंदी इंग्लिश में पढ़ाई के लेकर बांटना चाहते हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इनका नेचर है, इनका मतलब नेचर है ये कि बांटो और राज करो, फूट डालो राज करो। तो ये भाषा के नाम से बांटने लग गए। जी रामकिशोर जी, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ राजपाल जी से। राजपाल जी, रामकिशोर जी की भी बात आपने सुनी, आपने देवदत्त जी की बात भी आपने सुनी। उनका कहना यह है कि बेहतर होता कि बजाय हिंदी में पढ़ाई करने के थोड़ा सा उसको सस्ता कर देते। जो मेडिकल की जो पढ़ाई है वो इतनी ज्यादा महंगी है कि गरीब आदमी तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता। क्या कहेंगे इस पर? माननीय पूर्व विधायक जी जो कह रहे थे, इनकी सरकार के समय पे, ये जब मध्य प्रदेश से 2003 में विदा हुए थे, तब 3 मेडिकल कॉलेज थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज 13 मेडिकल कॉलेज जो है वो काम कर रहे हैं और 4 मेडिकल कॉलेज प्रोसेस में, 13 और 4 17 हो जाएगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में। ये हमारी सरकार ने तो किया। और अभी जो ये कह रहे थे, ये आपकी केंद्र में सरकार रही, कभी आपने सीट बढ़ाने की बात कही नहीं कही, पर मोदी जी की सरकार ने अब प्रत्येक जिले मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के मेडिकल कॉलेज मिला के अगर हम बात करें तो 25 मेडिकल कॉलेज से अधिक मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 13 मेडिकल कॉलेज तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रनिंग में है। ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 3 से 13 तक ले जाने का काम हम ही ने किया है और 13 से 52 तक ले जाने का काम भी हम ही करेंगे जनता के आशीर्वाद से। कांग्रेस बोलती रहे, बोलने का काम उनकी तरफ आया है, करने का काम हमारी तरफ किया है जनता ने, वो हम कर रहे हैं। जहां तक बात है तो शिक्षकों के साथ अगर बात करी है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले तो शिक्षकों की भर्ती करी और भर्ती करने के बाद मुख्यमंत्री उनके बीच में गए। आपके जैसे नहीं कि आप 18 महीने जब आए थे तो हमारी सरकार के समय का जो शिक्षकों का विज्ञापन निकल के एग्जाम हो चुकी थी उसका रिजल्ट नहीं निकाला। रिजल्ट हमारी सरकार 18 महीने बाद आई, जब रिजल्ट निकला उसके बाद नियुक्ति अब जाके हुई है। ये डिले करने का भी अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो कांग्रेस को जाता है। 18 महीने कमलनाथ जी की सरकार आई और उन्होंने कर्मचारियों की, इन शिक्षकों की नियुक्ति को विलंब करने का काम किया। हमारी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती करी, 15,000 शिक्षक भरे हैं। राजपाल जी, आपसे एक सवाल रहेगा। राजपाल जी, उनका इशारा इस तरफ है कि जो हिंदी में पढ़ाई की बात हुई है, क्या हिंदी में पढ़ाई, अगर आपने कह तो दिया कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, लेकिन उसके लिए क्या आपके पास कोई ठोस कार्य योजना है? क्या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है कि कैसे होगा, कैसे चीजें हो पाएंगी? राजपाल जी, कार्य योजना नहीं है हमारे पास, ठोस कार्य योजना है। कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी आज बोल रहे थे दिल्ली में, वो इंग्लिश में लिख के लाते हैं और हिंदी में बोलते हैं, शब्द बाद में निकलते हैं, चेहरे के इंप्रेशन
एक्सप्रेशन पहले निकल जाते हैं, आटे का भाव लीटर में बताते। ये कांग्रेस का ये मानसिक एकता नहीं है। और कहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहा हूँ साहब, हमारे यहाँ तो जो है एक से एक राजपाल जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। बात राहुल गांधी की नहीं हो रही है यहाँ पर, राहुल गांधी की बात नहीं हो रही। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी तो कैसे होगी, इसका ब्लूप्रिंट क्या है। देवदत्त जी की बात आपने सुनी, उनका कहना यह था कि अगर हिंदी में सब कुछ होगा तो आपको बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी, बदलाव करना पड़ेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? कैसे करेंगे बदलाव? मंत्री जी ने ये जो बात कही है कि हम हिंदी माध्यम में भी एजुकेशन देंगे, तो वो उन लाखों लाख स्टूडेंट्स के भले के लिए कही है जो हिंदी माध्यम से पढ़कर आते हैं जी। हिंदी माध्यम से जो पढ़कर स्टूडेंट आता है उसे इंग्लिश की माध्यम में पढ़ाई करने में बड़ी असुविधा होती है जी। और जब उस असुविधा को मुख्यमंत्री जी ने देखा तो उसको दुरुस्त करने की बात कही, उस विसंगति को दूर करने का काम कहा कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में होगी, मातृभाषा में होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये स्वागत योग्य कदम है। ये बीजेपी ही कर सकती है, कांग्रेस में दम नहीं है। कांग्रेस हिंदी बोल नहीं सकती, हिंदी बोल लिखा है इंग्लिश का रहेगा और उसको हिंदी में बोलने का प्रयास करते हैं कांग्रेस के नेता। चलिए हालत है कांग्रेस। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ देवदत्त जी से। देवदत्त जी वो तो कह रहे हैं कि ये तो स्वागत योग्य कदम है कि अगर हिंदी में पढ़ाई होती है, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो तो हम सब कह रहे हैं कि चूंकि हिंदी मीडियम से पढ़ने वालों की संख्या देश में ज्यादा है, लेकिन उसको पूरा सिलेबस वो सब चेंज करना पड़ेगा बहुत सारा व्यवहारिक रूप से। सरकार की जो मंशा है कि आम आदमी जो गरीब है वो भी हिंदी मीडियम में पढ़ा, वो भी पढ़ सके, तो लेकिन वो हिंदी इंग्लिश से ज्यादा जरूरी, जो मैं पहले भी कहा था कि फीस कम करने की जरूरत है। यदि फीस कम हो जाएगी तो गांव का आदमी भी अंग्रेजी सीख के और वो पढ़ लेगा। पढ़ाई उसके लिए यदि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में फीस कम हो जाए सब जगह, तो बात वही है कि गरीब आदमी कैसे पढ़े, इस पर जरा ध्यान दिया जाए। जी। एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये भी रहेगा देवदत्त जी कि एक बात उन्होंने, सीएम ने और कही है कि बच्चों को योग की शिक्षा दी जाएगी, योग की पढ़ाई कराई जाएगी। तो क्या कहेंगे इस पर, कैसे देखते हैं आप इसे? हाँ, योग तो बहुत जरूरी है निजी जीवन में जी, क्योंकि योग से निरोग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो निरोगी जब रहेगा तब तन मन से आदमी सही काम कर पाएगा। तो ये तो बहुत जरूरी चीज है कि सबको योग की शिक्षा, योग की क्लासें लगी जाएं, खेल के पीरियड लगाए जाएं। ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत पहले हो जाने थी आज़ादी के बाद, अभी तक कितने साल हो गए, लेकिन जब जागे तब सवेरा। यदि ये सब चीजें हो जाएंगी मुझे लगता है कि जब जागे तब सवेरा हमारा जी भविष्य उज्जवल होगा। बच्चे हाल सही। मैं वापस एक बार रुक करना चाहूंगा डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी की ओर। रामकिशोर जी, अभी आपने राजपाल जी को सुना और उनके कहने का आशय ये था कि जब आपकी सरकार थी, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा चौपट थी, बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी, वो ऐसा कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए इनको बोलने में शर्म नहीं आती। ये जिन स्कूलों में पढ़ के आए उस टाइम सरकारी स्कूल ही थे। आप बताइए, राजपाल जी की एज देख लीजिए, वो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े थे। उस टाइम सरकारी स्कूल ही चलते थे। आप 20 साल से सरकार में हैं, आपने सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं पूरी खराब की और आरोप लगा रहे कांग्रेस सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार में 10 साल से, अगर 10 साल 8-9 साल हो गए आज आप बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपना बताएं तो ज्यादा अच्छा लगता है। वो पुरानी सरकारों का रोना रोते रहते हैं। अरे राहुल जी का रोना रोते थे। राहुल जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे आपको लेना देना क्या है? आप तो अपने सिद्धांत बताइए, आप अपने काम कीजिए। आपकी स्कूलों की व्यवस्था क्या है आज, और 20 साल से आपने क्यों नहीं कर पाए, उस पर नहीं बोल पा रहे हो। और दूसरा मैं होता ना कि दूसरा, आज हम देखें अगर पूरे हमारे प्रदेश में आज गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियां टूट रही है, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनको गड्ढे तो भरवा दो आप। स्कूलों की छत गिर रहे हैं, उसकी व्यवस्था तो करा दो आप। महंगाई कहाँ जा रही है इसका ध्यान नहीं है इनके ऊपर। इनको पेट्रोल डीजल का रेट कहाँ जा रहा है, खाने के तेल की व्यवस्था कहाँ जा रही है, रोजगार की व्यवस्था कहाँ जा रही है, ये सब चीजों पे बात नहीं करते। सीधे राहुल गांधी, कांग्रेस सरकार, पुरानी सरकारों ने ये किया, बस इसके अलावा क्या बोल रहे हैं आप बताओ? विकास की कोई बात, इन्हें एक शब्द बोला हो कि स्कूल को हम इस तरह से सुधारेंगे या मेडिकल कॉलेज इस तरह से काम करेंगे, वो बताने को तैयार नहीं है। हिंदी में ले आएंगे, हम हिंदी चालू कर देंगे, पर उसको लाएंगे कैसे, करेंगे क्या, करेंगे कैसे, कोर्स होगा, उस पर रिसर्च किया क्या, उस पर व्यवस्था बनाई क्या, वो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ झूठ और सिगुपे का पे सरकार चलती है इनकी, और अभी भी उसी पे चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी, रामकिशोर जी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राजपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को टिप्स दिए, उन्होंने शिक्षकों को अपनी स्कूल की कहानी भी सुनाई, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है वो निर्माता होता है, नौकर नहीं होता है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना यह है कि पहले जो बुनियादी ढांचा है, शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसको सुधारने की आवश्यकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बाद में हो सकती हैं। तो IND स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।